नमस्कार, राम राम। मैं मंगेलाल और आप देख रहे हैं धड़कन राजस्थान की। तो अब आप खाजोड़ा विधानसभा के क्षेत्र के गांव सवाई शर्मा मौजूद हैं और आपने साथ जे पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान सीताराम जी नाइक आपने साथ जुड़ रहे हैं और जो जनसंपर्क यात्रा है आगे बार फिलहाल सवाई शर्मा है और लोगों के बीच जनसंपर्क है वो सीताराम जी को लगातार जारी है और अपने साथ सीताराम जुड़ रहे हूँ आप बातचीत करा। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमारे गांव और गुवाड़ में आप अपने चैनल के माध्यम से आप हमारे बीच सवाई शर्मा में पधारे हो, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। और थाने साथ बधाई देवा की जे पार्टी थाने खाजोड़ा विधानसभा टिकट दे के प्रत्यक्ष रूप में खाजोड़ा विधानसभा लोगों की सेवा वास्ते उतारे है, इन वास्ते बहुत बहुत बधाई थाने। अभी थे सारी जनता ने क्या संदेश देना चाहो वो बताओ। जनता ने संदेश मारो वही है कि दोनों ही पार्टियां ने इस चुनाव रमाया, दोनों ने सबक सिखाओ। क्यों 75 साल के बाद रमाया, एक नागनाथ और दूसरी सांपनाथ, दोनों ही मुखौटा चेंज कर पार्टियां बारी बारी आ रही है। तो आने वाली 25 तारीख ने चाबी रू मारो जो चुनाव चिन्ह है बी मात वोट देर मैंने जिताओ ताकि जनता की आवाज़ बने और जनता की आवाज़ बने विधानसभा में जयपुर जार उठाऊं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के नेताओं ने आकर के चुनाव के बाद में आकर के कभी तक इस जनता की कोई सुध नहीं ली। तो मेरा प्राथमिक मुद्दा ये रहेगा कि इस जनता को जिस तरीके से इन्होंने जो लूटा है और यहाँ से जो जनता है इन लोगों का खून चूसा है जनता का, ठीक है ना, तो उस पर मैं काम करूँगा। सीताराम जी कहीं न कहीं एक और जिक्र है जो सामने आ रही है कि पार्टी परिवर्तन करने का वो मुख्य कारण क्या हो? थारो पार्टी परिवर्तन करने का मुख्य कारण है वो क्या हो? देखिए, मैंने कांग्रेस में 10 साल तक काम किया और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उनको मैं भली भांति जानता हूँ। उनकी विचारधारा यह है कि एक 25 साल का जवान जब विधानसभा से टिकट मांगता है तो टिकट के चक्कर लगाते लगाते अगर कोई आदमी की 3-4 बार टिकट कटेगी तो 25 साल का जवान है वो तो 50 साल का बन जाएगा, क्योंकि चुनाव 5 साल से आते हैं। और एक ही आदमी को बार बार इस विधानसभा से दोनों ही पार्टियां भेज रही है। डॉक्टर साहब को चौथी बार टिकट दे दी, 20 साल से वो राज कर रहे हैं। क्या बीजेपी में यहाँ कोई कार्यकर्ता नया पैदा ही नहीं हुआ 20 साल में? और वही यहाँ गोविंद जी को तीसरी बार टिकट दे दी, यानी 15 साल से यहाँ कोई कांग्रेस में कार्यकर्ता पैदा नहीं हुआ टिकट के लायक भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि कार्यकर्ता हमेशा दरी बिछाने के लायक रहता है और नेता हमेशा टिकट लेकर के इस जनता पर थोपी जाती है। तो दूसरा कारण मेरा ये रहा कि हमारे खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में दलित युवती के साथ में पुलिस वाले और वहाँ के 2-3 जो दरिंदे थे उन्होंने मिल करके बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी थी। और यहाँ के जो नेता है वो वहाँ मुलजिमों का पक्ष ले रहे थे, मुलजिमों के घर पे जा रहे थे और उनकी मदद कर रहे थे। तो मुझे ठेस पहुँची। बहुत से कारण ऐसे रहे, उसकी वजह से मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मैंने एक सच्ची किसान हितैषी ताऊ देवीलाल जी चौधरी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, हमारे बीकानेर के नोखा गाँव में जय जन्मे चौधरी की पार्टी, वो मैंने ज्वाइन की है और मैं किसानों की युवाओं की बात को इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैं उठाऊंगा। सीताराम जी, अगर चुनाव न लेके अपन बातचीत कराओ, चुनाव जीतने के बाद में खाजोड़ा विधानसभा के अगर कार्य जो विकास शैली है बिंग थारो मुख्य रूप के जो मुद्दों है वो रेसी चुनाव जीतने के बाद में हमारी मुख्य शैली आई रही कि ए जगह हमारे खेतीवाड़ा लोग है अंगे फसल बीमा के नाम मत कंपनियां ने लुटेर पैसा काट ले और फसल बीमा के नाम मत अन्य टकोई मिले को नहीं। क्यों को मिले नहीं? कि अगर भादरा से जीता हुआ बलवान पूनिया वो वहाँ के लोगों को 100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिला सकता है, तो यहाँ के नेता चुप क्यों? क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं फसल बीमा कंपनियों के जो मालिक होते हैं उनसे साठ गांठ कर लेते हैं, 50-50 में सौदा कर ले। अरे गरीब आदमी जगह यूं तड़पता रहे, अडिगता रहे। इस वास्ते हमारा प्राथमिक मुद्दों हो रही कि इनको फसल का बीमा मिले और इनको फसल का उचित दाम मिले। फिर क्या है, हमारा खाजवाड़ा विधानसभा क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है तो उनको किसानों को अपने हक का पानी मिले, हमारा ये मुद्दा रहेगा। थर्ड बात यह है कि हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा ये है कि जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय,
यानी जहाँ देवताओं का स्थान है वहाँ पुस्तकालय होने चाहिए। आपका कहने का मतलब है शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जरूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दौड़ोगे। तो शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के रूप में हमारे क्षेत्र को सुदृढ़ व मजबूत करेंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुविधा, ये सारी पे हम हमारा फोकस है। ये विजन लेकर के हम क्षेत्र में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी।